खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि वो ऑपरेशन 2 की तैयारियों में है, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। इस तरह से पाकिस्तान की ईंट से बच चुकी है, जो कि आप जैसे लोग कभी नहीं मानेंगे। जो फोर्सेज और एमुनेशन है उसको मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल, तो कश्मीर वाले हमारा वो है, तो इनकी इंटेंशंस जो है वो बताती हैं कुछ ना कुछ ये फिर। जब ये ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, तो ये कहना क्यों जरूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है? हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हमारी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि स्ट्रेटेजिक महाज पर पाकिस्तान अपनी बुनियादों को मजबूत कर रहा है और यही वजह है कि बहरा अरब, बहरा हिंद में पाकिस्तान ने अपनी ताकत में मजीद इजाफा किया है, अपनी स्ट्रेटेजिक असासों में। शुक्र करना चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर भारत से लड़ना बार बार। हमारे पास ना पैसा है लड़ने के लिए और ना हमारे पास वो जो बाजवा साहब कहते थे ना, वो जो बाथरूम में गिर गए कि जी वो हमारे पास तो फ्यूल नहीं है टैंक चलाने के, हालांकि टैंक वाली जंग आजकल नहीं होती। सर, ये मैसेजिंग हमारे दुश्मन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और खुद पाकिस्तान के दिफा के लिए कितनी खुसूसी है? भारत ने मुसलसल एक ही राग अलापा है कि हमने इसका बदला लेना है, और वो वक्तन फ़ौक्तन ये बदला मुबैना तौर पे लेने की बात करते रहते हैं। इस वक्त भी भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है जिसमें प्राइवेटली मुख्तलिफ लोग आर्मर्ड कोर की, आर्टिलरी की, रॉकेट फोर्स की वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जंपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारत दुश्मनी में जीने वाले पाकिस्तान के पाक मीडिया में आज भारत के ऑपरेशन सिंदूर का डर साफ दिखा है। पाक मीडिया को सूत्रों से खबर मिली है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की तरह दोबारा अटैक करने की तैयारी में लगा है। दोस्तों, कुछ समय पहले तक भारत को पाव किलो के एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब भारत से किस कदर खौफ खाने लगा है, उसका जीता जागता उदाहरण है लाइव टीवी पर भारत से खौफ खाता पाकिस्तान की रवानगी की बात नहीं की। अचानक उनको ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। पांचवा S-400 सिस्टम जो है वो रूस से चल पड़ा है और इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज और फटे चल रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। एक नया अपना डिफेंस सिस्टम का ये एसेट वो उन्होंने अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए ही किया है, या आपको लगता है किसी किस्म की कोई जंग का आगाज करना चाह रहा है भारत एक बार फिर से? किसी किस्म की भी जंग ना वो भारत के मुफाद में ना हमारे। यकीन है दोनों तरफ के अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे और एक ला यानी जंग का ही शिकार हो जाए, जिसका कोई एंड भी नहीं है और कोई मकसद भी नहीं है। और हमें तवज्जो देनी चाहिए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू होकर। अब क्या हुआ इंडिया के अंदर? ये आपकी तो बात होती है मोदी साहब से। बिल्कुल बिल्कुल सर, असल में उनको समझ में आ गया कि ये जो सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसका फायदा पाकिस्तान के ही गवर्नमेंट को और मिलिट्री को हुआ है, इसलिए कि इनको कुछ कहने को मिल गया कि देखें जी हम भारत से लड़े, देखें जी भारत ने अटैक कर दिया। वरना तो सर इन्होंने जो हालत पाकिस्तान की पब्लिक की करके रखी है, तो उतनी हालत खराब तो भारत अगर प्रॉपर तरीके से जंग भी अगर लड़ जाए तब भी नहीं हो सकती जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की हालत खराब इस गवर्नमेंट ने कर रखी है। क्योंकि लोगों को पास खाने को नहीं है, लोगों के पास जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो सब देखते हुए कई बार आपने सर देखा होगा कि लोग जो है कराची में कहाँ वो बिजली के जो टावर है उस पर जाके चढ़ के बैठ जाते हैं। तो आप सोचिए कि कितना कोई परेशान होगा, कितना कोई मेंटली डिस्टर्ब होगा कि वो उस तरह से टावर पे चढ़ के बैठ जाए। तो सर यहाँ पर जो हुकूमत ने हालत करी है, सर प्लीज सीरियस होकर सुना करें सर, सीरियस होकर। आप सर ऐसे क्यों करते मेरे साथ शो में? मेरे साथ लोग कहते भी है कि आप उन्हें सीरियसली नहीं लेते। सर सीरियस सुना करें। देखिए बात सारी ये है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हालत जो खराब पाकिस्तान की हुकूमतों ने कर दी है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दी है, वो तो भारत चाह के भी नहीं कर सकता सर। हर जगह हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अभी जो हम कह रहे थे यूएई को पैसा वापस दे दिया बड़े चौड़ों के लिए, यूएई को हमने पैसा वापस दे दिया, तो सर वो कैसे दिया है? वो आपने सऊदीया से पैसा लेके यूएई को दे दिया, कर्जा तो उधर का उधर ही है और उस पर सूद भी हम देते जा रहे हैं। तो सर यहाँ पर तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की ईंट से बच चुकी है, जो कि आप जैसे लोग कभी नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, और पाकिस्तान के बिल्कुल इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि वो किसी से भी लड़े, ना भारत से और ना अफगानिस्तान से, ना किसी से। मेरी बात वो हमारी तो चलो ठीक है, जो चांदी निकल आई, जिंदा हो गया, मुर्दा हो गया, जो हो गया हो गया। मैं तो सर उनको
उनको पता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2-3 करके उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना ऑलरेडी हमारे अपने गवर्नमेंट जो बैठी हुई है और हमारे अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो बैठे हुए जो अपने आप को प्रमोट करते चले जा रहे हैं। आगे कोई जगह भी नहीं छोड़ी उन्होंने कि अब उनको जो है बादशाह सलामती बनना रह गया, अजीम शान शहनशाह करके। सर आप पंखा हिला रहे होंगे किसी दिन, और मुझे तो ऐसा लगता है। तो सर इसलिए उनको पता है कि अपने आप को खुद ही जो डैमेज करें उनके ऊपर क्या वक्त जाया करना, इसलिए सर वो हट गए। आई गॉट यू, जो आप कह रही हैं सही कह रही है। मेरा ये मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जब ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, जो भी था, हम तो इसको सारी बातें ड्रामा कहते हैं सारा, जब ये ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था तो ये कहना क्यों जरूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है? जो डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान के दौरान गुज़िश्ता साल लड़ी जाने वाली जंग का 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर इंडिया पहुंचेगा। पीटीआई के मुताबिक इस दिफाई निज़ाम को पाकिस्तान से मिलने वाली मगरबी सरहद पर फ़िज़ाई दिफा को मजबूत करने की गरज से राजस्थान सेक्टर में नस्ब किया जाने की तवक्को है। इंडिया ने इस 400 फ़िज़ाई सिस्टम जो है उसके लिए कम और ज़्यादा फासले तक मार करने वाले 280 मिसाइल्स भी खरीदे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर इंटरसेप्टर्स लगे होते हैं और जब ये कोई कंट्री आपके ऊपर मिसाइल फायर करता है तो फिर उसको रोकने के लिए इसके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ऑटोमेटिकली ये फायर करता है और उन मिसाइल्स को जो उस कंट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिसमें इस 400 सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं और हवा में ही उसको तबाह कर देते हैं। याद रहे कि मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने उधमपुर में S-400 दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया था, तहम बादज़ा इंडियन फ़िज़ाइयों ने इस दावे की तरदीद की थी। इंडिया ने 2018 में रूस से $5 अरब मालियत के इस 400 दिफाई निज़ाम खरीदने का मुआहिदा किया था। इस दिफाई निज़ाम के 3 यूनिट पहले ही इंडिया को मिल चुके हैं, जबकि चौथे यूनिट की आमद अब आइंदा माह यानी मई में मुतवक्को है। रूस यूक्रेन जंग और रूसी हथियारों की खरीदारी पर आयद पाबंदियों के सबब इंडिया को S-400 के मजीद 2 यूनिट की फराहमी में ताख़ीर हुई है। यानी ये 5 सिस्टम है, $5 बिलियन प्लस का ये एग्रीमेंट है रशिया और इंडिया के दरमियान। इस सिलसिले का 5वां यूनिट रवां साल के अवाखिर तक मिलने की तवक्को है, जिसे चीन से मिलने वाली मशरकी सरहद पर नस्ब किया जाएगा। पहले मिलने वाले 2 S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको पंजाब, गुजरात, राजस्थान सेक्टर में नस्ब किया गया है, जबकि तीसरा यूनिट वेस्ट बंगाल में अस्करी लिहाज से अहम सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नस्ब किया गया है।